अध्याय 4 भोलाराम का जीव व्यंग्यात्मक कहानी। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें भ्रष्टाचार का सचित्र वर्णन किया गया जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण एक आम इंसान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उसके परिणाम स्वरूप एक मनुष्य का जीवन किस प्रकार निराशा के दलदल में धंसता चला जाता है, यह इस पाठ का मुख्य केंद्र बिंदु है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। यमराज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार चश्मा पोंछ उंगली में थूक लगा पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी, पर जीव अभी तक यहाँ नहीं आया। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? वह भी लापता है। विचित्र रहस्य है। इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बदहवास सा कमरे में घुसा। उसका कुरूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? भोलाराम का जीव कहाँ है? दूत ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज मैं स्वयं नहीं जानता कहाँ है। मैं कैसे बतलाऊं क्या हो गया? जो ही जीव ने देह छोड़ी, मैं उसे पकड़कर इस लोक को चला। नगर के बाहर पहुंचकर जो ही मैं उसे चंगुल में दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ कि वह एकदम खिसक गया। एक क्षण में न जाने कहां गायब हो गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं पर उसका पता न चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया और एक मामूली जीव से धोखा खा गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, जो दंड दे मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में मैं बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने सोचते हुए कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चला है। चीजें बीच में ही गायब हो जाती है। लोग फल बेचते हैं दोस्तों को और वे खाए जाते हैं। रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं। राजनीतिज्ञ लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं। कहीं भोलाराम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने खींच और व्यंग्य से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य आदमी का कौन विरोधी होगा? फटकार गुटक्कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए। धर्मराज भी चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। सहसा नारद मुनि वहां पहुंचे। दोनों को चिंता में देख बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों हो? क्यों है? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। इधर बड़े गुणी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे हैं। इमारतों के कई ठेकेदार हैं जिन्होंने
पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया। इंजीनियर है जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। कई ओवरसीयर आ पहुंचे हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन लोगों ने बात ही बात में इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए, पर एक बड़ी विचित्र उलझन सामने आ गई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीवन को दूत यहाँ ला रहा था कि वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में पाप का भय किसी को न रहेगा। नारद ने कटाक्ष किया, सो तो मैं अभी भी कुछ विशेष नहीं देखता। धर्मराज ने नारद को मुख्य विषय से हटने से रोका। खैर, वह दूसरी बात है। अभी तो समस्या यह है कि भोलाराम का जीव गया कहाँ? नारद ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोले, मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स होता। भोलाराम तो एक भुखमरा था। नारद ने कुटिलता से धर्मराज की ओर देखा और कहा, शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा वैकुंठ भेज दिया हो। आपको याद होगा कि डाकू अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने खुश हुए कि उस पापी को सीधा वैकुंठ भेज दिया। इन लोगों में यही बड़ी कमजोरी होती है। यही रीति पृथ्वी के लोगों ने सीख ली है। वे भी चापलूसों और रिश्तेदारों को बड़ी निर्लज्जता से ऊपर चढ़ाते जाते हैं। मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछलग्गू ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और योग्य आदमी मुंह देखते रहते हैं। यमदूत ने सूचित किया कि वह स्वयं बैकुंठ में भोलाराम के जीव की खोज कर आया है। तब नारद ने धर्मराज से कहा, तो फिर मैं ही एक बार भूलोक का भ्रमण कर आऊं। वहां पूछताछ से कुछ पता लग सकता है। अच्छा, मुझे इस आदमी का पता ठिकाना तो बताओ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से बतलाया। उसका नाम भोलाराम था। जबलपुर शहर के धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सह परिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के तथा एक लड़की थी। मृत्यु के समय अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन। सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर नारायण नारायण की आवाज लगाई। लड़की ने बिना देखे ही कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जरा अपनी माँ को बाहर भेजो। भोलाराम की स्त्री बाहर आई। नारद ने पूछा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? स्त्री ने कहा, क्या बीमारी बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और आता था तो यही कि विचार हो रहा है। मेरे तन की एक एक कील बेच खाई। अब बर्तनों की बारी आ गई थी। धुलते धुलते भूखे मरते मरते उन्होंने प्राण दे दिए। नारद ने सहानुभूति से कहा, क्या करोगी माता,
इतनी ही उम्र थी। स्त्री ने कहा, ऐसा तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी, पेंशन मिलती तो वे अभी कई साल और जीते। दुख कथा सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी, उन्हें तो उसके जीव का पता लगाना था। पूछा, क्यों माता, क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम लगाव था? प्रेम लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है महाराज। नहीं, परिवार के बाहर किसी से ऐसा लगाव हो कि उसी में जी हमेशा लगा रहे। मेरा मतलब है किसी स्त्री के प्रति। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। नारद कांप गए। स्त्री के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वह कहने लगी, और कुछ मत बको, साधु हो, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हो, देवता थे वे, कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। नारद ने मुस्कुराकर कहा, माता, तुम्हारा यही सोचना ठीक है, इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा, मैं चला। वह व्यंग्य समझी नहीं, भारतीय नारियों की ना समझी वाली परंपरा ने नारद को बचाया। स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक की पेंशन जल्दी ही मिल जाए? इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। नारद ने कहा, माँ, मेरी बात कौन मानेगा? मेरा कोई मठ भी तो नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। बाबू ने कहा, हाँ, भोलाराम की दरख्वास्तें तो आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वे उड़ जाती थी। नारद ने टेबल पर पड़े एक पेपर वेट को दिखाते हुए कहा, इससे क्यों नहीं दबा दी? बाबू हंस पड़ा। वह बोला, आप नए नए ही सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं आप, वरना दफ्तरों की बातें समझते। शंकराचार्य लोग तो गद्दी के लिए कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, और आप यह भी नहीं जानते कि दरख्वास्तों पर कैसा वजन रखा जाता है। खैर, उस कमरे में चले जाइए। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास। नारद 25-30 कमरों में घूम आए। तब खड़े खड़े सोचने लगे कि शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखा देने की प्रथा है यहाँ। पास खड़े चपड़ासी ने कहा, साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा। आपने क्यों यह झंझट सिर पर ले ली? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ। उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नई देव सृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वे धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर फिर वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए? नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफी से बैठ चुके थे। बोले, भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना चुकाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं।
किस मंदिर मठ की जायदाद के स्वामी हैं आप? नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरे की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी करिए। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टरों में 20 लोगों द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतने की स्टेशनरी खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकलने में देर तो लगती ही है। नारद ने कहा, आप चाहे तो जल्दी भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूं? नारद फिर भी नहीं समझे। तब साहब बोले, हाँ, मैं जल्दी ही काम करा दूंगा। यह वीणा आप ही की है। बड़ी देर से साहब की नजर उस वीणा पर लगी थी। नारद ने कहा, हाँ, मेरी ही है। साहब ने लार गुटकते हुए कहा, बड़ी अच्छी है। मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो सरस्वती ही विराजमान रहती है। यह अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्दी ही संगीत में पारंगत हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए। और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाए। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा टेबल पर रखकर बोले, लीजिए, इससे तो सारी टेबल के कागज दब जाएंगे। अब तो दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब के बदले में बनावटी अट्टहास किया। फिर चपरासी से भोलाराम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 150 दरख्वास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल लाकर टेबल पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? नारद समझे कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब कुर्सी पर से गिर पड़े। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, मैं ही हूँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। मैंने स्वर्ग जाने के लिए देर थोड़े ही छोड़ी थी। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में आकर अटकना चाहता था। यही रहूंगा मैं, अपनी फाइल नहीं छोड़ सकता। शब्दार्थ: असंख्य, अनगिनत, कटाक्ष, व्यंग्य, बदहवास, बेहोश, पारंगत, कुशल, कुटिल, मक्कार, धूर्त, विघ्न, बांधा, बैकुंठ, स्वर्ग, इंद्रजाल, जादू, विचित्र, अद्भुत, रोष, क्रोध, अभ्यस्त, आदि, निपुण, आरूढ़, हुआ, चढ़ा, तीव्र, तेज, अलाट, बंटवारा, भूलोक, पृथ्वी, कुरूप, गंदा, विकृत होना, बिगड़ना, नगण्य, अत्यंत साधारण, जीव, प्राण, जीवात्मा। लेखक परिचय: श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य विद्या की एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप
रूप प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, तिरछी रेखाएं, विकलांग दौर आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 10 अगस्त 1994 को इनका निधन हो गया।